स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर करंट कंटेंट से संबंधित हम ओमिक्रॉन पर बात करेंगे। ओमिक्रॉन आपके लिए वेल नोन शब्द है। इसको आसान भाषा में मैं बताने का प्रयास करूंगा और इसके बेसिक बैकग्राउंड को आप जरूर जानें। इसके बगैर इसकी स्थिति को पहचानना मुश्किल है। ये कितना खतरनाक है, क्या है, उसी की बात आपके सामने रखूंगा मैं। लेकिन इस बात को रखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वायरस, वेरिएंट, स्ट्रेन, इन तीन शब्दों में अंतर क्या है। जैसे वायरस आया, कोरोना वायरस, जिसको हमने कोविड-19 नाम दिया। उसके बाद हमने कई नाम सुने कि ये कोरोना का वेरिएंट है। फिर हम कई बार सुनते हैं कि यह स्ट्रेन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या है और वेरिएंट क्या है और स्ट्रेन क्या है। आइए शुरुआत इसी से करते हैं। वायरस, वेरिएंट और स्ट्रेन। वायरस तो देखिए क्या है, आप जानते हो सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजिक कड़ी है। कोविड-19 के संबंध में इसकी उत्पत्ति के बारे में आप भली भांति जानते हो। यह योजक कड़ी है और योजक कड़ी में इसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। हम किताबों में पढ़ते हैं जीवों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को, जीवों में होने वाले अचानक आनुवंशिक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ये हम पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि ह्यूगो डी व्रीज ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन भी आता है। ये जो म्यूटेशन है, हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जेनेटिक सीक्वेंस में परिवर्तन होता है, उससे म्यूटेशन होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो म्यूटेशन है इसमें जेनेटिक सीक्वेंस में परिवर्तन होगा। और पुराना क्वेश्चन है, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन की खोज की थी। ये आप एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखें। जीवों में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने इसकी खोज की थी। और वायरस के बारे में हम बॉटनी में पढ़ते ही हैं। इसमें जब म्यूटेशन होता है तो हमारे सामने वेरिएंट आता है, उसको हम वेरिएंट कहते हैं। ये जो है मूल वायरस से अलग गुण रखता है। इसके जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो मूल वायरस से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि परिवर्तन हुआ है ना, जीन सीक्वेंसिंग में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब इसके फंक्शन में परिवर्तन तो आएगा, तो इसे हम वेरिएंट कहते हैं। अब स्ट्रेन क्या होता है? यदि यही वेरिएंट लोगों को प्रभावित करता है, जनमानस को प्रभावित करता है, लोगों में बीमारी लाता है, तो उसे हम वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। नए स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इस सब के आधार पर यह कह सकते हैं कि सभी स्ट्रेन वेरिएंट होते हैं। ये ध्यान रखें। सभी स्ट्रेन जो है वेरिएंट होते हैं, लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिए। ये कथन सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए तैयार है, ध्यान रखिए, इसको नजरअंदाज मत करना। सभी स्ट्रेन वेरिएंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते, क्योंकि ये जो वेरिएंट है हो सकता है लोगों को प्रभावित ना करे, तो स्ट्रेन के रूप में नहीं जाना जाएगा। क्लियर हो गई सारी बात? आइए अब मैं बात करना चाहूंगा कि WHO ने ऐसे कितने वेरिएंट बताए हैं हमें हाल फिलहाल।
तो 5 वेरिएंट उन्होंने बताए हैं। WHO के द्वारा सूचीबद्ध 5 वेरिएंट। एक तो अल्फा B117 ब्रिटेन 2020 में पहचान हुई, बीटा B1351 दक्षिण अफ्रीका 2020 में पहचान हुई, गामा P1 ब्राजील 2020 में पहचान हुई, डेल्टा B16172 भारत 2020 में इसकी पहचान हुई है। ध्यान रखें, यहां पर जो आपके क्वेश्चन बन सकता है वो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपने देखे होंगे, उस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सुमेलित करने वाले। तो 5 इसका ध्यान रखें। अब मैं ओमिक्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल यदि हम कहें करंट की दृष्टि से भी, करंट क्या है, तो लेटेस्ट यही है B11529। अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाना चाहिए, ये आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। ये इतनी ताकत रखता है। ये इसकी पहचान हुई है नवंबर 2021 में, लेटेस्ट है, और पहचान हुई है, स्थान है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है ये, और कई देशों में यह फैल चुका है। इजराइल, बोत्सवाना है, हांगकांग है, इनमें ये आ चुका है। WHO ने इसको नाम दिया है। WHO के बारे में हम काफी विस्तार से कई बार बात कर चुके हैं। ओमिक्रॉन नाम दिया है, ओमिक्रॉन, और इसे चिंताजनक श्रेणी में शामिल किया है, सीरियस। और इसे आपने एक शब्द सुना होगा कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल किए, VOC नाम सुनते होंगे आप। तो VOC का क्या मतलब है, हमारे सामने ये चैलेंज बन जाता है कि क्या होती है VOC। एक तो संक्रामकता में वृद्धि का ये सूचक होता है। हालांकि आपको बता दूं, अभी तक इसके बारे में अनुमान है, पूर्ण रूप से ये क्लियर नहीं है कि ये बहुत ज्यादा संक्रामक होगा। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां होती है। और संक्रामकता में वृद्धि करता है, एक एंटीबॉडी में कमी करता है। ऑब्वियसली बात है, ये तो होगा ही होगा, एंटीबॉडी में कमी करता है। अधिक गंभीर बीमारी हो सकती है, मतलब ये जो आपके सामने स्ट्रीम आया है कोरोना का, ये अधिक गंभीर बीमारी आपके लिए ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वैक्सीनेशन है उसमें कमी, टीकाकरण की प्रभावशीलता में कमी। अभी जो उन्होंने टीकाकरण करवाया है उसकी जो प्रभावशीलता है उसमें कमी हो सकती है। जब ये सारे सिस्टम हमारे सामने आते हैं तो फिर इसे हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंताजनक श्रेणी में शामिल किया है इसको। हालांकि शुभ संकेत यही है कि भारत में अभी तक इसका कोई रोगी नहीं मिला है, अभी तक। और परमात्मा शुक्र करे आए भी नहीं, भारत काफी प्रयास भी कर रहा है और आने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि टीकाकरण मजबूत हो चुका है। अभी आपने सुना होगा 100 करोड़ टीकाकरण वैक्सीनेशन को हमने पार कर दिया। तो टीकाकरण मजबूत है, इस कारण से ज्यादा प्रभाव डालेगा नहीं। फिर भी भारत को जैसे ही इसके बारे में पहचान होती है तो सख्ती बरतनी चाहिए। विशेष रूप से जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं उस संबंध में भारत को सजगता रखनी चाहिए। और कहीं भी यदि कोई कोरोना का फैलाव होता है तो वहां पर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, क्योंकि आप देखिए हमें भारत की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना है, लोगों के कामकाज को भी ध्यान में रखना है। और इस आधार पर यदि हम पूरे देश में लॉकडाउन लगा देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में। और लेकिन हमें बीमारी से भी निपटना है, तो इसके लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बना दिए जाए। इस प्रकार की शैली, लेखन शैली यदि आप RS मेंस वगैरह में इस्तेमाल करते हो, सुझाव मांगे जाते हैं, तो मान के चलना एग्जामिनर आपसे काफ़ी इम्प्रेस होगा। और इम्प्रेस होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे और आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो सहायक साबित होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने ओमिक्रॉन के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी है। इसके अलावा हमारे सामने जो भी
अपडेट आएगा उसको समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश मेहरा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।